बंगाल की राजनीति की बात कर लेते हैं। बंगाल की राजनीति में आज सबसे बड़ी सियासी टक्कर होने वाली है, क्योंकि एक तरफ दीदी होंगी तो दूसरी तरफ होंगे पीएम मोदी। और यकीन मानिए, गुरुवार का दिन सियासी वार पलटवार में बदल जाएगा। पीएम आज झारखंड के बॉर्डर से सटे पुरुलिया में कुछ देर में रैली करने वाले हैं, जबकि ममता बनर्जी पश्चिमी मिदनापुर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। तो दोनों बड़े नेता पश्चिम बंगाल में आज जोर आजमाइश करने वाले हैं। ममता बनर्जी 3 रैलियों को पश्चिम बंगाल में संबोधित करेंगी, जबकि पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। कल से ही प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच वैक्सीन को लेकर देखिए वार पलटवार का दौर शुरू हुआ। केंद्र सरकार पर पहले आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि वैक्सीन उनको मिल नहीं रही है। पश्चिम बंगाल में वैक्सीन मांगते हैं तो मिलती नहीं है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े भी जारी किए गए। आज पश्चिम बंगाल में क्या होगा? 2 बड़े नेता दोनों पार्टियों के, पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेदिनीपुर में 3 रैलियों के जरिए ममता बनर्जी वार पलटवार करेंगी। पुरुलिया में पीएम की रैली में शामिल होने के लिए लोगों में जबरदस्त बेकरारी है। एक दंपत्ति मोदी को देखने के लिए सुबह 7 बजे से आकर बैठा है। पत्नी का कहना है कि कभी मोदी जी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, इसलिए आज वो रैली में अपनी आंखों से उन्हें देखने आए। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के भांगड़ा में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद अपनी पहली रैली करने वाले हैं। आप अगर सामने देखेंगे तो तस्वीरों में कि 3 ऐसे बड़े स्टेज और साथ ही साथ बड़े शेड बनाए गए हैं, जिसमें ये लोग आकर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को सुन सके। ना सिर्फ इतना, बल्कि इसकी भी व्यवस्था की गई है कि अगर ये पूरा शेड भर जाए तो बाहर से जो LED स्क्रीन लगी हैं उसके जरिए लोग मोदी को बाहर से भी सुन सकें। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आना शुरू हो चुके हैं। सुबह 11 बजे से मोदी यहाँ पर अपना भाषण देना शुरू करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे ही दंपत्ति हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं और यहाँ पर मोदी को सुनने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किंकर रवानी। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी रवानी। अच्छा, आप लोग साथ में काम करते हैं बीजेपी? हाँ, साथ में काम करते हैं। कहाँ से आए? मेरा घर पुलिया में है। हाँ। तो मोदी जी को देखने आई हैं कि क्या करने? हाँ, देखने आए हैं, सुनने आए हैं। इससे पहले देखा है कभी सामने से? नहीं, सामने से नहीं देखे। देखे हैं, वो नहीं देखे लेकिन हम वो बहुत बार देखे हैं। तो इनको दिखाने के लिए दिखाने के लिए आए हैं। वो बोले कि हम दिखेंगे, हम मेरा शौक है वो देखने के लिए, इसलिए उसको लेके आएंगे। चलो आज देखेंगे। सुबह आए हैं, मतलब हम लोग 7 बजे आए हैं। 7 बजे आके बैठे हैं। मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार कर रहे हैं। 11 बजे आएंगे, 4 घंटे पहले आके बैठ गए? हाँ, ताकि हम सामने से देख सके। हाँ। देखिए, मोदी को देखने के लिए लोग सुबह 7 बजे से यहाँ पर आ रहे हैं। 4 घंटे पहले रैली की जो समय है वो तकरीबन सुबह 11 बजे से शुरू होगी रैली, लेकिन 7 बजे से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। दंपत्ति हैं, कह रहे हैं सामने से मोदी जी को देखना चाहते थे, इसलिए 4 घंटे पहले आ गए ताकि जगह मिल जाए। देखिए, पुरुलिया में पीएम मोदी के रंग में पुरुलिया रंगा हुआ है। पुरुलिया में पीएम मोदी की रैली के लिए लोग अलग अलग रंग में आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने शरीर पर एक तरफ राम मंदिर तो पीछे की तरफ कमल के फूल का सफेद कबूतर बनाया हुआ है। इस वक्त हम मोदी की रैली में पुरुलिया में मौजूद हैं और मोदी की रैली में किस तरह के रंग दिख रहे हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को कमल के फूल बनाया जा रहा है, उसके शरीर पर बॉडी पेंटिंग की जा रही है। और दादा, कमल के फूल के बीच में चिड़िया उड़ रही। ये देखिए, सादा कबूतर जो सफ़ेद कबूतर होता है वो शांति का प्रतीक है। हम लोग ये दर्शाना, देखिए आर्टिस्ट का कोई मैंने अपना सोच होता है, ठीक है, उसको आप अगर साइंस से मिलवाओगे तो नहीं मिलेगा। जैसे लोगों के ऊपर कुछ नहीं होता, ये हमारे लिए लोगो नहीं है, ये हमारे लिए एक आदर्श है। ये एक शांति का प्रतीक है। हम लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंसा नहीं चाहती है। इसको दर्शाने के लिए इस सफ़ेद कबूतर को हम लोग बनाए हैं। अच्छा, एक तो ज़रा इनके सामने की तस्वीरें में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इनके सामने की तस्वीरें हैं। और दादा, इधर क्या बना रहे हैं? सामने क्या बना रहे हैं? ये देख रही है हमारा राम मंदिर है, जो बहुत ही गर्व का बात है मोदी जी ने जो किया। ये राम मंदिर है? हाँ, राम मंदिर का स्ट्रक्चर ही कर रहे हैं। और क्या देख सकते हैं कि आगे राम मंदिर की एक आकृति बनाने की कोशिश है और दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो पीछे की तरफ इनके कमल का फूल बनाया गया है जो बीजेपी का पार्टी सिंबल है, और उसी के बीच में एक सफ़ेद रंग का कबूतर जिसे कह रहे हैं कि शांति का प्रतीक है, और इसीलिए इसको इनके शरीर पर दर्शाया गया है। मोदी की रैलियों में आपको ऐसे ही अनेक रंग देखने को मिलेंगे और ये पहली झलकी है। अगर आप इस तरह की तस्वीरें देखेंगे तो जो पहला शेड है वो लगभग भरना शुरू हो गया है। अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि तकरीबन
30 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है और 27 तारीख को पहले चरण के मतदान के दौरान ही जो हलचलें होंगी, कोशिश यही है कि सबसे पहले इसी तरफ जोर लगाया जाए। कैमरामैन बैजनाथ महतो के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज़, पुरुलिया। तो देखिए, जो कलाकार हैं वो अपनी कला को उकेर रहे हैं बदन पर, और कमल के फूल के ऊपर कबूतर बनाने का मकसद ये है, ये दिखाना कि कमल के फूल की सरकार आएगी तो शांति ही शांति छाएगी। तो हमारे साथ 3 रिपोर्टर संवाददाता ग्राउंड जीरो से पश्चिम बंगाल से सीधे जुड़ रहे हैं। आदर्श सिंह जुड़ रहे हैं पुरुलिया से, पंकज झा कोलकाता से और कुंतल चक्रवर्ती भी कोलकाता से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं आदर्श के पास, ग्राउंड जीरो, जहां पर पुरुलिया में प्रधानमंत्री की रैली होनी है। 2 रिपोर्ट आपने देखी यहां से। आदर्श, कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? 11 बजे का वक्त तय हुआ है पीएम के भाषण का। आदर्श से लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे आदर्श से दोबारा जुड़ने की और बात करने की। पंकज झा और कुंतल चक्रवर्ती कोलकाता से सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पिछले करीब 15 दिनों से वो पश्चिम बंगाल में जगह जगह घूम रहे हैं, नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज, काफ़ी दिन हो गए हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, आपको धारा किस तरफ बहती दिखाई दे रही है? कहना बड़ा मुश्किल है विकास, लेकिन एक बात तो आप मान लीजिए कि ममता बनर्जी ने एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अपनी एक छवि बनाने में जुटी हुई है। पहले पाँव में चोट, चोट के हिसाब से फिर वोट, और अब जिस तरीके से बीजेपी, मोदी सरकार की संस्थाएं, दूसरी संस्थाएं कि चुनाव आयोग उन्हें परेशान कर रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं, फिर नारों के बहाने जय श्री राम तो जय सिया राम, फिर चंडी पाठ, तो एक नई छवि बढ़ने और गढ़ने की कोशिश में है। आज जिस इलाके में वो चुनाव प्रचार करने गई हैं विकास, वो पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर, ये दोनों इलाका जो है अधिकारी परिवार का माना जाता है। आपको पता ही होगा कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जो शुभेंदु के पिता शामिल होंगे, तो एक चुनावी मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया। आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से चोट लगी ममता बनर्जी को, उसके बाद पहली बार मोदी आज बंगाल आ रहे हैं, और क्या बोलते हैं वो, उस पर सबकी नजर होगी। आप तो ब्रिगेड ग्राउंड में थे, आज वो पहला भाषण दे रहे हैं पुरुलिया में, वो क्या कहते हैं उस पर सबकी नजर होगी। फिर ममता किस तरीके से रिएक्ट करती है, वो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। जी, तो पंकज बता रहे हैं कि धारा किस तरफ बह रही है पता करना अभी थोड़ा मुश्किल है, कांटे का मुकाबला है। कुंतल का रुख कर लेते हैं। कुंतल, ममता बनर्जी ने अपना दांव चला है, सहानुभूति बटोरने की जो कोशिश थी उसमें वो कामयाब होती दिख रही हैं, लेकिन अभी 7 दौर का चुनाव है, इसको, इस सहानुभूति को आखिरी दौर तक बनाए रखना कितना मुश्किल होगा? इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं भी हो सकता। ममता बनर्जी का स्ट्रैटेजी शायद पहले और दूसरे चरण के चुनाव में इस तरह का हो, इसके अगले चरण के चुनाव में क्या होगा किसी को पता नहीं है। स्ट्रीट फाइटर राजनीति का है। ममता बनर्जी अपने जो स्ट्रैटेजीज है तो समय समय में बदल लेती है, और यही पिछले 3, 4, 5 महीनों में बार बार देखा गया। पहले देखिए तृणमूल कांग्रेस के सामने चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि अपने जो उम्मीदवार है, अपने जो लीडर्स है, उनको रोकना बीजेपी में शामिल होने से। लेकिन जब एक के बाद एक नेता बीजेपी में जाने लगे तो ममता बनर्जी कहने लगी कि मुझे देखकर आप वोट दीजिए, और कहने लगे कि मेरे लिए कार्यकर्ता, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे अलग उन्होंने रणनीति बदल ली, अभी नई रणनीति के साथ चल रही है। तो ये अगर उनका रणनीति पहले और दूसरे चरण के लिए किसको पता है, आगे वो अगर बदल लेती है, इसीलिए वो जाने जाती है, इसीलिए माहिर है ममता बनर्जी, अपने जो रणनीति है वो समय समय पर बदल लेती है। जी, तो कुंतल बता रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी चुनाव की जरूरत के मुताबिक रणनीति बदलती हैं। इस बीच बीजेपी खेमे से खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने फिर कहा है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी का काम करेंगे, पूरे राज्य में उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले ये खबर आ रही थी कि बीजेपी दिलीप घोष को भी चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन अब ये खबर आई है कि दिलीप घोष पूरे राज्य में प्रचार करेंगे पार्टी का, वे चुनाव मैदान में खुद नहीं कूदेंगे। इसके लिए उन्होंने खास तौर पर एक बस भी तैयार की है ताकि वो राज्य में प्रचार करने के लिए जगह जगह घूम सकें उस बस के जरिए। कुंतल, बड़ी खबर ये है, पहले कहा जा रहा था कि सांसदों के अलावा सांसदों के साथ दिलीप घोष को भी लड़ाया जाएगा, लेकिन अब दिलीप घोष ने साफ कर दिया कि वे केवल प्रचार करेंगे।
जी बिल्कुल, कल रात को भी मैंने उनसे बात किया था, तब वो दिल्ली में थे और दिल्ली से फ़ोन में बात करके मुझे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। आज ऑन कैमरा भी उन्होंने ऐसी बात कुछ ही देर पहले कह दिया है और उनका मकसद ये है कि वो खुद स्टार प्रचारक बनके सारे उम्मीदवारों के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार करना चाहते हैं। देखिए, ये इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, आज बीजेपी जो भी स्थिति पर है बंगाल में, ऐसे एक स्थिति में है जहाँ से वो बहुत ही बेहतरीन फाइट यहाँ दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ दिलीप घोष की वजह से है। पिछले 4 सालों में मैं हर रोज़ उनको देखता हूँ कि 5, साढ़े 5 बजे वो उठ जाते हैं, 6 बजे चाय पे चर्चा के लिए जाते हैं और रात 11 बजे तक प्रचार करते रहते हैं। इतने इंटेंसिव मतलब कोई भी प्रचार नहीं करते हैं। मैं इतने नेताओं को यहाँ देखा, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दिलीप घोष मतलब जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में काम किया, अलग अलग जिलाओं में जितने रैलीज किया, रोड शोज किया, जितने जनसंपर्क का काम किया, तो इसीलिए वो वही रोल निभाना चाहते हैं इस बार चुनाव से पहले भी। जी कुंतल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधे नंदीग्राम चलते हैं, यहाँ पर ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। यहाँ पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का आमने सामने मुकाबला है और बीजेपी ये कह रही है कि सहानुभूति हासिल करने के लिए ममता बनर्जी ने चोट का नाटक रचा है। ज्ञानेंद्र, आज शुभेंदु अधिकारी अपनी फिर से एक रोड शो करने वाले हैं। ममता बनर्जी पल पल रणनीति बदल रही है। शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम जीतने की रणनीति क्या है? देखिए विकास जी, ममता बनर्जी भले ही अपनी रणनीति बदल रही हों, लेकिन जय श्री राम और दुर्गा के चंडी पाठ की रणनीति बीजेपी ने जो अपनाया था, उसमें ममता बनर्जी को अपने मंचों से जिक्र करना पड़ रहा है। तो ये तो रणनीति का खेल होता रहेगा चुनाव में। लेकिन मैं इस वक्त नंदीग्राम के आसपास हूँ। हालांकि शुभेंदु अधिकारी अपना जनसंपर्क जो है वो शुरू कर चुके हैं। आज वो खाना खाने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, मजदूर के यहाँ जाकर खाना खाने वाले हैं। लेकिन इसी तरह की गलियों में ऐसे ही वो जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कह दिया कि देश से ही प्रेम नहीं है ममता बनर्जी को। तो कुल मिलाकर जो हिंदुत्व की छवि है या हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा एक इमेज दिखाने की कोशिश है, तो शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी रणनीति यही है, मंदिर जाकर जय श्री राम बोलकर, भारत माता की जय बोलकर, और अब ममता बनर्जी के देश प्रेम पर सवाल उठाकर साबित करना पड़ रहा है। देखिए, साबित तो करना पड़ रहा है ममता बनर्जी को मंचों पर जाकर। मैं कल उनकी 2 रैली में था और वो चंडी पाठ कर रही हैं और कह रही हैं दुर्गा जी की तुलना जय श्री राम से, और फिर आदिवासियों के बीच उनके परंपरा के देवी देवताओं को मानने का जिक्र। तो ये जो धर्म की बात है, ये रणनीति तो न केवल नंदीग्राम में बल्कि पूरे बंगाल में दिखाई दे रही कि किस तरह से ममता बनर्जी भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम भी कम धार्मिक नहीं है। जी विकास जी, तो ज्ञानेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि जो जाल बीजेपी ने फेंका था, उस जाल से बचने के लिए उसी जाल का सहारा खुद अब ममता बनर्जी ले रही हैं। लगातार वो ये कोशिश कर रही हैं कि जो उनके ऊपर बीजेपी छवि थोपने की कोशिश कर रही थी कि वो हिंदू विरोधी हैं, वही छवि वो अब अपने ऊपर ओढ़ लेना चाहती हैं ताकि वो मतदाताओं को प्रभावित कर सकें। पंकज झा हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, लगातार ममता बनर्जी की कोशिश है कि राजनीति के जितने दांव हैं, साम दाम दंड भेद, सबको आजमाया जाए चुनाव जीतने के लिए और तीसरा टर्म हासिल करने के लिए। जी हाँ, हैट्रिक लगाने के लिए कुछ चीज़ें उन्हें पहली बार करनी पड़ रही हैं विकास। और देखिए, इसमें उन्होंने कोई छुपाया नहीं। नंदीग्राम में जब वो उन्होंने बात की थी 70 और 30। पंकज झा से संपर्क टूट रहा है बार बार। फिर से हम पंकज झा का रुख करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क स्थापित हो जाए तो हम फिर से बात करें। हमारे साथ तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। आदर्श सिंह पुरुलिया से बने हुए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। इसके अलावा कुंतल चक्रवर्ती, पंकज झा और ज्ञानेंद्र तिवारी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं वैक्सीन की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ममता बनर्जी को वैक्सीन को लेकर चल रही राजनीति का जवाब आज देंगे? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि कल ममता ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल वैक्सीन मांग रहा है लेकिन उन्हें वैक्सीन दी ही नहीं जा रही। कोविडे इंजेक्शन दाओ साधारण মানুষকে। আমি বলছি আমি টাকা দেব। আমি চাই জনগণকে বিনা পয়সায় কোভিডের ইনজেকশন সবাইকে দেব। তুমি আমাকে দাও। নরেন্দ্র মোদি দিচ্ছে না। আমরা বলছি নরেন্দ্র মোদিকে ভাষণ কম দাও। আমরা টাকা দেব রাজ্য সরকার।
ममता बनर्जी ने कल ये झारग्राम की रैली में आरोप लगाया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और कोलकाता के टॉलीगंज से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने वैक्सीन पर हो रही सियासत को लेकर ममता बनर्जी को जवाब दिया है। सुनिए। तो बाबुल सुप्रियो जो कि आसनसोल से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, टॉलीगंज से उनको उम्मीदवार बनाया विधानसभा का, उन्होंने क्या वैक्सीन को लेकर ममता को जवाब दिया, आपको सुनवाते। आप कोई भी बिल्डिंग में चले जाइए और मुझे 4 लोग ढूंढ के दीजिए जो बोले कि वैक्सीन देने के लिए वो गए हैं और उनको वैक्सीन नहीं मिला है, ये बता दीजिए। ना ही सिर्फ एज 65 के प्लस एज ग्रुप के लोगों को मिल रहे हैं, बल्कि 45 प्लस के लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, तो अगर मैं वो कोविन से फॉर्म डाउनलोड करके वो सर्टिफिकेट और प्रेस्क्रिप्शन मैं प्रोड्यूस कर पाऊँ तो मेरे लिए भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये अलग बात है कि मैं अभी तक लिया नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो उसकी कमी नहीं है। अब उनको इल्ज़ाम लगाना है तो न जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो क्या बंगाल में वाकई वैक्सीन की किल्लत है, ये हम आपको बताते हैं और बताते हैं कि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार से अभी तक कितनी वैक्सीन मिली है। पश्चिम बंगाल को अब तक 52,90,000 वैक्सीन केंद्र की तरफ से दी गई है। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही शामिल हैं। 52,90,000 वैक्सीन अब तक केंद्र पश्चिम बंगाल को उपलब्ध करवा चुका है। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही शामिल हैं। अब तक 30,89,000 वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये लोगों को दी जा चुकी है, और 22,01,000 वैक्सीन अभी भी लगना बाकी है जो स्टॉक में बनी हुई हैं। तो ये कुल आंकड़ा जो केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया। पश्चिम बंगाल को अब तक 52,90,000 वैक्सीन दी गई है, 33 लाख वैक्सीन लग चुकी है और तकरीबन 19 लाख वैक्सीन, 20 लाख वैक्सीन ऐसी है जो अभी भी लोगों को लगना बाकी है और वो स्टॉक में बनी हुई है। हम सीधे पुरुलिया का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है और इंतजार सबको है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे, मंच संभालेंगे, तो वो बंगाल की जनता से क्या कहेंगे। देखिए, बंगाल में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। ऐसी सूरत में सबकी नज़र प्रधानमंत्री के ऊपर है। रैली पुरुलिया ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर स्थानीय नेताओं ने मंच संभाल रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार लॉकडाउन पीरियड रे सनम जीरो बैलेंस अकाउंट रे। बंगाल की राजनीति की बात कर लेते हैं। बंगाल की राजनीति में आज बड़ा सियासी टक्कर का दिन है। क्यों? क्योंकि एक तरफ दीदी होंगी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी होंगे और यकीन मानिए गुरुवार का दिन सियासी वार पलटवार में बदल जाएगा। पीएम आज झारखंड के बॉर्डर से सटे पुरुलिया में कुछ देर में रैली करने वाले हैं, जबकि ममता बनर्जी पश्चिमी मिदनापुर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। तो दोनों के बीच राजनीतिक वार पलटवार का दिन है आज। सभी को इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया से ममता सरकार पर किस तरह से हमला करते हैं। तो रैली की तैयारियां आप देख रहे हैं पुरुलिया में रैली की तैयारियों में सज धज के लोग रंग बिरंगे रूप रंग में पहुंचे हुए हैं। वहीं ममता बनर्जी आज मिदनापुर में 3 रैलियां ताबड़तोड़ अंदाज में करने वाली हैं। तो इस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल का जो सियासी वार पलटवार का दिन है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और ममता बनर्जी के वार पलटवार तक सिमट जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में तमाम नेता आज रैलियां कर रहे हैं, तमाम नेता आज रोड शो कर रहे हैं, चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन केंद्र बिंदु पुरुलिया मिदनापुर है, क्योंकि 2 बड़े नेता पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीएमसी की सुप्रीमो लीडर ममता बनर्जी एक दूसरे के आमने सामने होंगे और वार पलटवार के जरिए दोनों एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का अंदाज थोड़ा अलग है। देश दुनिया में इन दिनों जहां सोशल मीडिया का प्रचार का जोर होता है, वहीं बंगाल में पारंपरिक तरीके से चुनाव प्रचार आज के दौर में भी होता है। दीवारों पर पेंटिंग करके यहां वोटरों तक संदेश पहुंचाने की परंपरा है। देखिए बंगाल चुनाव की स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार और दीवार पर पेंटिंग, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सालों से राज्य में प्रचार की ये परंपरा चली आ रही है और आज भी राजनीतिक दलों को इस परंपरा पर पूरा भरोसा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रणवीर पेंटिंग वाले प्रचार की पड़ताल के लिए
कोलकाता की सड़कों पर निकले तो उन्हें लगभग हर जगह ऐसा नजारा देखने को मिला। रणवीर की मुलाकात टंगरा इलाके में राजू से हुई, जो कि दीवार पर टीएमसी की पेंटिंग बनाने में जुटे थे। तो राजू ये बताइए, ये टीएमसी का वॉल बना रहा है, क्या लिखा हुआ है इसमें? इस पे लिखा हुआ है इस चिन्ह पे वोट दीजिए, यही चिन्ह में वोट दिन फूल पे। अच्छा। तो ये जो पेंटिंग बनाते हैं, एक दिन में कितनी पेंटिंग्स ऐसे बनाते हैं? ऐसा 30-40 वॉल होता है। 30-40। तो सिर्फ दिन में बनाते हैं कि रात में भी? दिन में रात में जैसा चलता है। रात में भी जाते हैं। तो ये क्या आप कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाइज हम काम कर रहे हैं। कौन देता है ये कॉन्ट्रैक्ट? ये जो टीएमसी का सब लोकल कैंडिडेट्स है। वैसे देश दुनिया में भले ही प्रचार के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन बंगाल अपनी पुरानी परंपरा को कायम किए हुए है। और ऐसा नहीं है कि सालों से चली आ रही प्रचार की इस पुरानी परंपरा में खर्चे कम हैं। एक अनुमान के मुताबिक चुनाव के दिनों में पेंटिंग प्रचार का कारोबार करीब यहाँ 100 करोड़ से ज्यादा का है। टंगरा इलाके को चाइना टाउन के नाम से भी जाना जाता है। वजह यह है कि यहाँ चीनी मूल के लोग रहते हैं, जो कि अब पश्चिम बंगाल के वोटर बन चुके हैं। वोटरों को लुभाने के लिए चीनी भाषा की पेंटिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में, और ये इलाका है कस्बा विधानसभा का, जहाँ चाइनीज भाषा में प्रत्याशी ने अपना नाम और लोगों से वोट देने की अपील की है। ये प्रत्याशी हैं टीएमसी के जावेद अहमद खान, और चूंकि ये जो कस्बा विधानसभा सीट है, यहाँ पर टंगरा इलाका चाइना टाउन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में चाइनीज मूल के लोग रहते हैं और बहुत लंबे ज़माने से रहते हैं। ऐसे में इन सभी लोगों का वोटर कार्ड बना हुआ है और प्रत्याशी को पता है कि लोगों को लुभाना कैसे है, और यही वजह है कि यहाँ पर चाइनीज़ में प्रत्याशी ने अपना नाम और तमाम सारे स्लोगन्स दिखाए हैं। और इस प्रचार में प्रोफेशनल पेंटर के साथ साथ पार्टी के वर्कर भी लगे होते हैं। रणवीर की मुलाकात एक जगह टीएमसी की महिला वर्कर सुष्मिता से हुई, जो पेंटिंग में जुटी हुई थी। सुष्मिता, आप टीएमसी वर्कर हैं? हैं। अभी किसी पोस्ट पे हैं या सिर्फ वर्कर हैं? ना, वर्कर है। ये क्या लिख रहे हैं आप? जावेद खान, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं कस्बा के। ये हम लोग को सबको को बोलना है, सबको को जनाना है, जो हम लोग का जो बंगाल का जो हम लोग का महिला नेत्री है, हम लोग का जो माँ है ममता बनर्जी, उनका निर्देश से, उनका आदेश से हम लोग का जितना महिला कार्यकर्ता है, सब कोई मिलकर सब कोई आकर हम लोग का साथ वॉल लिख रहा है। दीवार पर सिर्फ पार्टी का नाम या चुनाव चिन्ह ही नहीं होता, बल्कि कार्टून के जरिए भी वोटरों का ध्यान खींचने की कोशिश होती है। और जहां तक इस तरह के पारंपरिक प्रचार में आगे रहने का सवाल है, तो टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां इसमें आगे हैं। चाहे बात दीवार पर निशान बनाने की हो या फिर कार्टून के जरिए निशाना साधने की। अब इस दीवार को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह, और बीच में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, सबको टारगेट करते हुए ये दिखाया गया है कि दो बड़े नेता उसमें कील लगा रहे हैं। साथ ही पीछे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तस्वीर है, यहाँ लॉकडाउन, यानी कि जो कोरोना काल था, लॉकडाउन था, उसमें प्रधानमंत्री ने जो दिया जलाने और मोमबत्ती जलाने की अपील की थी वो दिखाया गया है। आम आदमी के पलायन की तस्वीर दिखाई गई है, तो वहीं आम आदमी की परेशानी को उकेरने की कोशिश है। और इसमें जब हम आगे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की भी कहानी नज़र आती है, जहाँ पर एक घटना हुई थी कि किसी को पेड़ से बांध करके पिटाई की गई थी। और इसके ठीक बगल में जो सबसे रोचक तस्वीर है वो है भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम यहाँ हाथ जोड़े हुए हैं और यहाँ पर नारा लिखा हुआ है कि मुझे राजनीति में मत घसीटो। यहाँ पर अच्छे दिन आएंगे का जो नारा है उस पर एक कटाक्ष किया गया है, और एक पेट्रोल पंप का ये जो मशीन होती है उसमें रेट दर्शाया गया है 91 रुपये 34 पैसे, और आम आदमी नमस्ते करते दिखाई दे रहा है। थैला होबे का नारा और ममता बनर्जी की टूटी टांग को जोड़कर एक वॉल पेंटिंग तैयार की गई है। इसमें दीदी के टूटे पैर के नीचे फुटबॉल दिखाई दे रहा है और पीछे कुछ लोग बैठे दिखाए गए हैं। इसमें स्लोगन में खेल शुरू लिखा गया है। इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि दीदी अब टूटे पैरों से ही खेल करेंगी। एक तस्वीर में आप देखिए कि एक तरफ नीली और सफ़ेद साड़ी जो आमतौर पर ममता बनर्जी पहनती हैं, हवाई चप्पल जो ममता बनर्जी को दर्शाता है, और साथ ही टूटे हुए पैर से बंगाल का सबसे लोकप्रिय खेल यानी फुटबॉल खेला जा रहा है। यानी कि ममता बनर्जी फुटबॉल खेल रही हैं और यहाँ पर नारे लिखे हैं खेला होवे।
खेला शुरू की बात कह करके यहाँ पे टीएमसी के लोगों ने ये दिखाया है कि तमाम सारे लोग यहाँ पर ग्राउंड में बैठे हैं और दीदी खेल रही हैं। यानी कि इस बार के बंगाल चुनाव में दीदी टूटे पैरों से ही खेल करेंगी और इसी की एक झलक यहाँ पर वॉल पेंटिंग में दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल की उपलब्धियां भी वॉल पेंटिंग का हिस्सा हैं, जिसमें उनकी तमाम योजनाओं से लोगों तक क्या क्या लाभ पहुंचाया जा रहा है, इसका जिक्र है। खास बात यह है कि किस दीवार पर किस पार्टी की पेंटिंग बनेगी, इसका अपना कोडवर्ड होता है और बिना इजाजत के किसी दीवार पर पेंटिंग नहीं की जाती। कोलकाता की दीवारों पर भले ही टीएमसी का जोर दिख रहा है, लेकिन राज्य के कई इलाकों में बीजेपी भी कम नहीं है। शहरों की दीवार के हिसाब से रेट तय किए जाते हैं। दीवार पर एक पेंटिंग की कीमत 25 रुपए से लेकर 500 तक है और पूरे प्रदेश का आंकड़ा निकालें तो पेंटिंग का ये कारोबार 100 करोड़ से ज्यादा का है। थोड़ी देर में पुरुलिया में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ममता बनर्जी भी आज 3 रैलियां करने वाली हैं। आपको बता दें, आज मेदिनीपुर में ममता बनर्जी 3 रैलियां करेंगी, जबकि प्रधानमंत्री पुरुलिया में आज एक रैली करेंगे पश्चिम बंगाल के, और असम के करीमगंज में। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शुरू होनी थी अब से, लेकिन कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया के उस मैदान में पहुंचेंगे जहां पर बीजेपी ने इस रैली का आयोजन किया है। जबकि दूसरी तस्वीर आप पश्चिमी मिदनापुर में ममता बनर्जी की रैली की देख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें पुरानी हैं, जब ममता बनर्जी पहली बार अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सड़कों पर उतरी थीं। आज की बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच वार पलटवार देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वो एक बड़ी रैली को पुरुलिया में संबोधित करने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। आपको बता दें कि झारखंड से सटे हुए बॉर्डर पर पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रैली को संबोधित करने वाले। आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, जहां मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शुरू होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री बोलेंगे हम आपको ले चलेंगे पुरुलिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।